ऑटोमेटिक का फुल फॉर्म क्या होता है मेरा? ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक, मतलब क्या है, आपको क्या करना है, एक डिज़ाइन बनाना है, किसकी हेल्प से? कंप्यूटर अभी की मैंने हेल्प से। ये ठीक, एक्सट्रूड किया है। एक्सट्रूड इसलिए किया, हमें टूल्स देखने कौन कौन से टूल्स हमारे हो चुके हैं। ठीक है, ठीक, अब इसमें लिखो सबसे पहले क्वाड्रेंट्स। आप इधर देखोगे, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कोई मैंने आइडिया? आपको बॉस एक्सट्रूड पढ़ाया है, देन रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट, बाउंड्री। ठीक है, एक्सट्रूड कट, होल विजार्ड, रिवॉल्व कट, स्वीप कट, लॉफ्ट, बाउंड्री कट। ठीक है, तो देखो ये तो देन हमने हमने पढ़ा पढ़ा है, है फिलेट एंड चैम्फर, ये तो देन हमने टाइप्स ऑफ रेफरेंस ली पैटर्न, हुई थी रिप, इसमें, तो तुम्हें कुछ समझ ड्राफ्ट, आया? शेल, रैप। ये रह गया अभी इंटरसेक्ट। ठीक है, इसको हम देखते हैं अभी। देन मिरर। ओके, मिरर के बाद हमने पढ़ा जस्ट कर्व। ये रेफरेंस एलिमेंट में कुछ चीज़ें बची हुई हैं, इनको देखेंगे अभी। ठीक, ठीक है, ये क्या होता है? सेट आफ्टर दैट अगर जो मैं आता हूँ इंसर्ट, प्लस वाई फीचर, माइनस एक्स, और ये इधर हमने पढ़ा जस्ट माइनस एक्स। फिलेट, राउंड, चैम्फर, होल, ये क्या होता है मेरा? थ्रेड। ओरिजिन। ओके, ड्राफ्ट, शेल, रिप। ये होता है मेरा क्या? ये स्केल अभी देख लेंगे, ये छोटा सा है। ठीक है, एंड हेयर इज दैट ऑप्शन ऑफ ये डोम। होता है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फ्री फॉर्म बेटा आपका सरफेस में आएगा, फिर इसको हम इसकी लोग वैल्यू क्या सरफेस में होती है? यूज़ करते पॉइंट। हैं। ठीक इसकी है, वैल्यू क्या होती है? प्लस डिफॉर्म। और प्लस ठीक है, वाई। इंडेंट, ये भी बचे हुए हैं। फ्लेक्स हम देख चुके हैं, रैप हम देख और चुके एंड हैं। वैल्यू क्या ठीक होता है, है? 0 कोर केविटी अभी हाईलाइट नहीं होगा। टू 9। ठीक है, एक इंटरसेक्ट, इसकी बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले करी कि ये क्या इंटरसेक्ट होता है हमें मेरा? करना है। स्प्लिट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आपका बेटा सरफेस में आएगा। सरफेस से बॉडी को कट करना होगा तो स्प्लिट को यूज़ करेंगे। ठीक है, माइनस एक्स। चलो ये तो पर्टिकुलर कुछ ऐसे फीचर्स थे जिनको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, इक्वल। अब ज़रा आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें क्या होगा? ये हो गया मेरा थर्ड। देखो, उसके बाद माइनस अब इधर आते हैं। सबसे पहले माइनस वाई। हम लोग देखते हैं इंटरसेक्ट। ठीक है, एंगल क्या देखना है? इंटरसेक्ट। हेडिंग डालो इंटरसेक्ट। 270। ये मेरा क्या होगा? लास्ट अब फोर। देखो इंटरसेक्ट के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा डायमेंशन पे काम कर लेते हैं। प्लस एक्स कॉमा माइनस वाई। ठीक है, इसमें होगा अपना एग्जिट। 272 इसको मैंने कर दिया एक्सट्रूड। 60। ओके, ठीक, ठीक है। और अब देखोगे थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर आया, नॉर्मल व्यू। इसे बना लो। नॉर्मल व्यू के बाद मैंने एक सर्कल बना दिया। सर्कल बनाने के बाद मैंने इसे ट्रिम कर दिया। फीचर में आके मैंने इसे रिवॉल्व कर दिया। ठीक है, रिवॉल्व करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक मर्ज रिजल्ट का ऑप्शन है, पहले आपको इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। आप इसे ओके कर लो। अब देखोगे यहाँ पे टोटल 2 बॉडी हैं, 1 बॉडी इज़ दिस वन एंड 1 बॉडी इज़ दिस वन। ठीक है, टोटल यहाँ पे आप देखोगे आपको 2 बॉडी दिख जाएंगी। अब मुझे करना क्या है, मैं आ गया जस्ट इंटरसेक्ट, एक फीचर इसको ले लिया और दूसरा फीचर इसको ले लिया, दिख रहा है। अब हमें क्या चाहिए? क्रिएट इंटरसेक्ट रीजन। इंटरसेक्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे एक रीज़न ये जो सेलेक्ट आप करोगे यहाँ पे, ये कॉमन रीज़न है। ठीक है, ये नहीं चाहिए। एक ये कॉमन रीज़न है। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट एक ये कॉमन और रीज़न है, कंडीशनल। एक। ठीक है, आप इसे ओके कर दो।
मिनट, बॉडी बेटा मर्ज हो रही है। मैं फिर से आता हूँ इंटरसेक्ट। नेक्स्ट क्या है मेरा? सेलेक्ट वन, सेलेक्ट टू एंड वी सेलेक्ट क्रिएट इंटरसेक्ट रीजन। इंटरसेक्ट किया मैंने, एक रीज़न आप सेलेक्ट कर लो, काम करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है। होगा कुछ? दूसरा रीज़न आप सेलेक्ट कर लो। Absolute, देखो नीचे का पोर्शन देखोगे आप हट रहा है, दिख रहा है। absolute आप इसे ओके करोगे, केवल यही पोर्शन रह जाएगा, बाकी पोर्शन हट जाएगा, system। दिख रहा है। फिर से देखो, एडिट, थर्ड चेक कर लो, देखो ऊपर का हट जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन ओके, दिख रहा है। यस तो ये क्या है, ये दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन है, दैट मीन्स कॉमन पोर्शन है। इसको मैं हटा रहा हूँ, सेकंड क्या है? लेफ्ट हैंड। ठीक है। मैं आ गया इंटरसेक्ट, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, मैंने कर दिया इंटरसेक्ट, दिख रहा है। अब इसमें से आपको बताना पड़ता है आप क्या चाहते हो, दिख रहा है। जो आपको चाहिए उसको आप, जो नहीं चाहिए उसको चेक कर लो। जैसे मुझे ये नहीं चाहिए, इससे या मुझे ये नहीं चाहिए और मुझे ये नहीं चाहिए, देखो जस्ट क्लिक ऑन ओके। बेटा ये दोनों का कॉमन पोर्शन नहीं है, एक और ले लेते हैं इससे, थर्ड क्या होता है मेरा? जस्ट क्लिक ऑन ओके। देखो पोलर कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ रही है। कोई भी आप दो बॉडी बनाओगे, उनके बीच में इंटरसेक्शन आपको देखना है मेन। ले लेते हैं जैसे ये है, इसको मैं हटा देता हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। स्केच, मैं इस फेस पे आ गया, इस फेस पे आने के बाद देखो मैंने किया क्या, ठीक। ऐसा मैंने कुछ बना दिया। एंड जस्ट वी टेक दैट ऑफसेट, सेलेक्ट, वैल्यू थोड़ी कम कर दी, ये लिखा है यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम लेफ्ट हैंड। हाँ, ऑटोमेटिक में जनरल में ही तीन होते हैं। हाई स्कूल में तुमको पढ़ाया गया होगा क्लास 10 तक, क्लास 6 7 में। लिख कैसे? पहले हेडिंग डालो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेलेक्ट लाइन, इसमें हम क्या यूज करते हैं? प्लस माइनस एक्स कॉमा मैंने कर लिया फीचर, देन रिवॉल्व, वाई। अब जिस कोऑर्डिनेट में मेरा ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग Axis। माइनस यूज करेंगे। ठीक, मर्ज रिजल्ट को हटा देना क्योंकि आपको दो बॉडी चाहिए, इट लुक लाइक, बताओ ये क्या है? ठीक है। इसको पूरा सॉलिड रखना चाहिए था हमें। नॉर्मल व्यू, इसको भी हटा रहा हूँ। इसको पूरे को क्लोज कर देते हैं। हेडिंग डालो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें ये लिख लो प्लस माइनस एक्स कॉमा प्लस माइनस वाई। कोई बात नहीं, और बताओ ये क्या है? रिवॉल्व को एक बार हटा दो। अब आप आ जाओ रिवॉल्व पे, ये ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है। सेलेक्ट द एक्सेस, बेटा कहीं पे ओवरलैपिंग हो रही है, कहाँ पे ओवरलैपिंग है एक बार ढूंढना पड़ेगा। स्केच, ये स्क्वायर है, देखोगे rectangle स्केच है, एग्जिट है। rectangle है। क्या देखा था तुमने, बताओ ये रेक्टेंगल
एग्जिट, रिवॉल्व, ऐसा क्या चीज देख लिया कि तुमने बोल दिया ये रेक्टेंगल है? इसको सेलेक्ट कर लिया, मर्ज रिजल्ट, क्लिक ऑन ओके, दिख रहा है। अब मैं आ जाता हूँ इंटरसेक्ट, कहीं कहीं ऐसा लिखा फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी, अगर मैं और आप कर दो इंटरसेक्ट। आपके पास देखो रीजन आ जाएंगे नीचे खुल के, दिख रहा है। आपको क्या हटाना है उस पर क्लिक कर लो, ठीक, देखो ये हट गया, तो क्या हो जाएगा ये? जब तुम ये हट गया, स्क्वायर होगा, आप ओके कर दो, ठीक? दिख गया। ये मेरा 100 है और ये बात समझ में आ रही है? 70 है। ठीक, और देखो क्या बनेगा ये? इसको, दिस वन इज कॉल्ड इंटरसेक्ट। ध्यान रखना हमेशा ये दो बॉडी के ऊपर लगेगा, ठीक है, और ये ठीक है। लिख लो ऑलवेज अप्लाई ऑन अ टू बॉडी, दोनों कितने हैं? 120। तो क्या बनेगा? ऑलवेज अप्लाई ऑन अ टू बॉडी। ट्रेपेजॉइड। मैंने कहा ये एंगल और ये एंगल मेरा इक्वल है, ठीक है। क्या बनेगा? ये पैरेलल होगा। तो जब तक अब आगे आ जाओ, रेफरेंस ज्योमेट्री, हेडिंग डालो रेफरेंस ज्योमेट्री, अभी क्या ये सिर्फ और ये 4 लाइन तो ये डिजाइन, रेफरेंस ज्योमेट्री, डिजाइन को पहले मुझे क्या करना होगा? रेफरेंस ज्योमेट्री। डिफाइन करना होगा। रेफरेंस ज्योमेट्री में मैं प्लेन तो देख चुका हूँ, प्लेन मैंने आपको पढ़ाए भी थे। यहाँ पे लिख एक ऑप्शन है एक्सिस का, ए है, ठीक है, तो लिख लो, हेडिंग डालो एक्सिस, ये मेरा बी कोऑर्डिनेट, एक्सिस। अब एक्सिस के लिए आपको क्या चाहिए? एक लाइन चाहिए, जैसे एक ये लाइन है, आप इसको सेलेक्ट करोगे, ओके करोगे, देखोगे ये एक्सिस आपको दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ से देख लो, पहले एक्सिस ऑन होगी तभी दिखाई देगी, वरना दिखाई नहीं देगी, दिख रहा है। फिर से आप इधर आ जाओ, एक्सिस, एक्सिस में ये तो क्या ऑप्शन है, आप कोई लाइन ले लो, कोई एज ले लो, ठीक है। आप एज को सेलेक्ट कर सकते हो, या आपने कोई लाइन बना रखी है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये क्या करेगा? ये एक्सिस का काम करेगा, दिख रहा है। आगे देखो, मैं इधर आ गया, एक्सिस, ठीक है, इसको पकड़ लो, दिख गई, दिख गया। अब इसको हटा दो, डिलीट कर दिया, फिर से मैं इधर आ गया, एक्सिस, ठीक है। ये तो क्या है, किसी भी लाइन, एज या एक्सिस पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सेकंड क्या है, लिखो टू प्लेन, देखो एक्सिस बाई टू प्लेन। अब ये लाइन जो होगी ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन पे क्रिएट होगी, जैसे एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे एक्सिस बन जाएगी, दिख रहा है? यस, फिर से देख लो, मैं इधर आता हूँ, मैंने ले लिया एक्सिस, वन प्लेन एंड सेकंड प्लेन, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे एक्सिस बन जाएगी, दिख गया? आगे आ जाओ, एक्सिस, ये क्या है? बाय द टू वर्टेक्स और टू पॉइंट। अब इसके लिए देखो मुझे क्या करना है, जैसे मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, दूसरा पॉइंट मैंने ये ले लिया, देखो दोनों पॉइंट को पास करते हुए क्या बन रही है? एक्सिस, दिख रहा है? दैट्स बाय द हेल्प ऑफ टू पॉइंट, दैट्स बाय द हेल्प ऑफ टू पॉइंट। बाय द हेल्प ऑफ टू पॉइंट। ठीक है, आगे लिखो, सिलिंड्रिकल स्लैश कोनिकल फेस, एक्सिस इन सिलिंड्रिकल स्लैश कोनिकल फेस। अब थोड़ा सा ध्यान देना, पहले प्लेन हाइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं स्केच पे आता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लिया,
इसको पकड़ा फीचर, मैं आ गया रिवॉल्व। रिवॉल्व के लिए मैंने इस एक्सिस को सेलेक्ट किया, रिवर्स डायरेक्शन, और एंगल हमने दे दिया 180। इट्स ओके। सोचो तुम खुद बता रहे हो ना कि प्लस माइनस। अब आप देखोगे यहाँ पे ये तुम्हारा पोजीशन है, ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये हमें क्या चाहिए, एक एक्सिस चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट है, तो सी कहाँ है? एक्सिस थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ पे, सिलेंड्रिकल और कोनिकल फेस। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, देखो कि इसके सेंटर पे एक्सिस बन के आ जाएगी, दिख रहा है? ठीक है, मैं इससे भी ऐसे भी कर सकता था, सी कहाँ पे? एक्सिस, ठीक है, मैंने ले लिया सिलेंड्रिकल और कोनिकल फेस। आप ऐसे भी एच को सेलेक्ट कर सकते हो, तब भी एक एक्सिस बनेगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कोनिकल फेस कैसी होगी, थोड़ा सा ध्यान देना। एक कोन टाइप बनाना पड़ेगा आपको। ये तो पॉइंट है ओरिजिन 0,0, ये दो बार लिखना है क्योंकि तुमको वापस से आके इसको क्लोज करना है। तुम ए पे थे, ए का लिखा, बी पे थे, बी का लिखा, सी पे थे, सी का लिखा, डी पे थे, डी पे, और डी से वापस ए पे आना है, तब जाकर तुम्हारा ये क्लोज बनेगा। ठीक, देख लिया? इसको रिवॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इधर आ गया, एक्सिस ले ली, ठीक है। एक्सिस के लिए मैंने क्या कर दिया, सिलेंड्रिकल, इसको आप सेलेक्ट करोगे, इसके भी सेंटर पे देखोगे एक एक्सिस क्रिएट हो जाएगी। मोहम्मद जाकी, हेलो यस सर। बेटा, टाइम क्या है क्लास का? सर 10 o'clock। 10 o'clock। टाइम कितना हो रहा है? सर 27 होगा सर, 28। बेटा, आप लास्ट क्लास में भी लेट थे, और लास्ट क्लास में आप 35 मिनट लेट थे। सर एक्चुअली सर मैं कहीं जा रहा था ना सर, तो बाइक पर था, इसलिए पहले ज्वाइन नहीं कर पाया था सर। अभी मैं थोड़ा लेट हो गया था उसमें। सर नेक्स्ट टाइम से टाइम पर आ जाओ। हाँ, ध्यान रखना आप, ठीक है। जो लोग और बाकी लोग हो जो आज टाइम पे ज्वाइन नहीं हुए, ठीक है, कल से मैं अलाउ नहीं करूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देखोगे क्या हो गया, एक एक्सिस आपकी आ गई। तो ये तो आपकी ज्योमेट्री के शेप पे डिपेंड करेगा, आपके उसके अकॉर्डिंग एक्सिस बनाने के लिए ऑप्शंस हैं। आप देखोगे यहाँ पे एक्सिस, ठीक है, ये क्या है, पॉइंट एंड फेस और प्लेन। अब ये कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे आप एक पॉइंट ले लो और आप एक फेस बता दो, दिख रहा है, एक पॉइंट और एक फेस, उसका प्रोजेक्शन जो होगा वही उस टाइप से आपकी एक्सिस क्रिएट होगी। तो ये तो अलग अलग ऑप्शंस हो गए एक्सिस बनाने के लिए, ठीक है। ये हमें कभी कभी यूज़ करना पड़ता है, तो हम लोग एक्सिस बना के काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब इसकी कोई ज़रूरत खास नहीं है, बट आप देख लो। जैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्लिक करोगे, ठीक है, वो आपसे पूछेगा आप किस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्लेस करना चाहते हो। मैंने इस वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लिया, दिख रहा है। आप जैसे ओके करोगे, देखोगे वहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम रेडी हो जाएगा। ये हाइड है अभी, आप इधर आओ, यहाँ से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन कर लो, ठीक है। जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऑन करोगे तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आप दिख रहा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए जैसे मेरे पास कोई सिलेंड्रिकल कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, तो ये भी मेरा 20 होगा। ये का क्या होगा, जैसे हमें ई नहीं, ये 60 है, ये 20 है,
ठीक है। क्लियर है? अब मैं आ गया इधर, मैंने ले लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेलेक्ट पॉइंट। सर इसमें कॉपी होनी चाहिए। पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आपको x बताना है, फिर से देन आपको y बताना है, ये सारी चीजें कॉपी में लिख देन आपको z बताना है। सॉफ्टवेयर में जब करोगे तो यही सारी चीजें बनानी है। ठीक है। डायरेक्शन आप चाहो तो रिवर्स कर सकते हो, डायरेक्शन आप चाहो तो रिवर्स कर सकते हो। आप देखोगे आपका वहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम रेडी हो जाएगा। दिख रहा है? बस आपको यहाँ से आके इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऑन करना पड़ेगा। क्लियर? तो कभी कभी कोऑर्डिनेट सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करेंगे, रेडी करेंगे। ठीक है, इधर आ जाओ। ये क्या है? इज़ द पॉइंट। इसको लिख लो, हेडिंग डालो पॉइंट। नहीं वो सॉलिड वर्क है, थोड़ा सा ध्यान देना। वो सॉलिड वर्क दूसरा सॉफ्टवेयर है। पॉइंट को क्रिएट करने के लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, दिख रहा है? जैसे ऑप्शन सबसे पहले दिया हुआ है आर्क सेंटर, जैसे फॉर एग्जांपल इसका होना ऐसा बना दिया, नहीं A00 जब भी को दे पॉइंट। सबसे पहला ऑप्शन है आर्क सेंटर। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे, देखोगे इसके सेंटर पे एक पॉइंट आ गया, दिख रहा है? आप ओके कर लो, देखोगे एक पॉइंट बन गया। पॉइंट दिख नहीं रहा है, इधर आ जाओ। ठीक है, पॉइंट को ऑन कर लो। क्लियर? इधर आ जाओ, पॉइंट बनाना है। अगेन मैं फिर से इधर आ गया, मैंने ले लिया पॉइंट, सेलेक्ट आर्क, देखोगे उसका सेंटर क्रिएट हो गया, दिख रहा है? ओके कर लो। फिर से इधर आ जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन है पॉइंट। नहीं अब हमें क्या करना है, ये क्या है? 100 है। क्या लिखा है? सेंटर ऑफ फेस। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे, देखोगे इसके सेंटर पे, मतलब जहाँ पे ये क्या कर रही होगी, दोनों इसकी डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। आप इस फेस को सेलेक्ट कर लो, जस्ट गो देयर, पॉइंट। आप इस फेस को सेलेक्ट कर लो, देखो दिख रहा है? जहाँ पे भी इसकी सेंटर होगी वहाँ पे, सेंटर मतलब सर्कल का सेंटर नहीं, सेंटर ऑन फेस। ठीक, आप ओके कर लो, देखो एक पॉइंट आ गया, दिख रहा है? अब फिर से इधर आ जाओ, पॉइंट, जिस भी टाइप की आप चाहो उस टाइप की आप फेस सेलेक्ट कर सकते हो, उसके सेंटर पे एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, इधर आते हैं, पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। थोड़ा सा ध्यान देना। देखो जहाँ पे दोनों एज इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे देखोगे एक पॉइंट बन गया, जी दिख रहा है? फिर से मैंने ले लिया पॉइंट, वापस से एक फेस, सॉरी इंटरसेक्शन। क्लियर है। मैं इधर आ गया, मैंने ले लिया पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो। इंटरसेक्शन, एक फेस और दूसरा फेस। ठीक है, देखो एक फेस सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है? इंटरसेक्शन दूसरे फेस के साथ अगर जो मैं डालना चाहता हूँ, ठीक है? हाँ बेटा एक मिनट जरा देना। हाँ भाई, हेलो हेलो हेलो, उस पर अरुण की क्लास नहीं चल रही क्या रे? क्लास बंद कर दो। फ़ोन आ रहा उसका। अरुण का अरुण क्लास ले रहा था, फिर वो चला गया। दोनों बच्चे थे, वो चले गए। वो कर ही लेंगे, आगे लेते हैं, शायद बैठे थे वो। क्या हो गया भाई? दो बच्चे के साथ। हेलो
हेलो, यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डालो क्या है? बेटा आपसे नहीं, कॉल पे बोल रहा था, 1 मिनट आ गया बस मैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो, तो ऐसे हमने क्या बना लिया, दिस वन इज, अब हमें क्या चाहिए, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। इसमें हम क्या यूज करेंगे? मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट पॉइंट, पॉइंट पे मैंने ले लिया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए एक तो आप एच का सिलेक्शन कर सकते हो, जैसे फर्स्ट एच, सेकेंड एच, सॉरी फेस नहीं लेना है, एच लेना है, सेकेंड एच, प्लस जहाँ पे एज इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे देखोगे एक पॉइंट बन जाएगा। ये पॉइंट यूज़ बहुत होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इधर आ जाओ, इंटरसेक्शन में, पॉइंट में, इंटरसेक्शन में, तो ये अगर जो मैं चाहता हूँ एक फेस ये आ जाए क्या काम है मेरा ऐड द रेट? और मैं चाहता हूँ दूसरी फेस मेरी ये आ जाए, तो देखो ये एक ही फेस एक टाइम पे सेलेक्ट करेगा, दो फेस एक टाइम पे सेलेक्ट नहीं करेगा। नहीं होता ना। तो फेस के रेफरेंस में आप इंटरसेक्शन पे पॉइंट नहीं बना सकते हो, ठीक है। ये क्या है, प्रोजेक्शन, क्या है, प्रोजेक्शन। इसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ध्यान देना। इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इस फेस को सेलेक्ट किया, ठीक है, ओके कर दिया। अब आप देखोगे इस पॉइंट का प्रोजेक्शन कहाँ है, इस फेस पे। बात समझ में आ रही है? और देखो, जैसे मैंने एक पॉइंट बना दिया, पॉइंट सेंटर इसके बीचों बीच में, ओके कर दिया। अब मैं आ गया कहाँ पे, पॉइंट प्रोजेक्शन, सेलेक्ट दिस पॉइंट, सपोज करो मुझे फिर से ये रेक्टेंगल बनाना ठीक है, एंड वांट टू प्लेस ऑन दिस सरफेस, डिलीट। सपोज करो मुझे फिर से ये पॉइंट क्यों ले रहा है, उसके लिए आपको फेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी कोई भी। देखो प्रोजेक्शन आ गया इसका, जस्ट प्रोजेक्शन इज देयर, क्लिक ऑन ओके, इसकी लेंथ भी वही रहेगी सेम। ठीक है। इधर आते हैं, 100, 50। ठीक। पॉइंट, हम लोग चल रहे थे, तो कैसे चल रहे थे? ये लिखा है ऑन पॉइंट। अब इसका क्या काम है, ए, पॉइंट ऑन पॉइंट। अब ये तो पॉइंट के रिस्पेक्ट में पॉइंट बना देगा, ठीक ठीक है। सिंगल कोऑर्डिनेट्स लिख रहे थे। जैसे पॉइंट को सेलेक्ट करोगे, पॉइंट को सेलेक्ट करोगे, इस पॉइंट को ले नहीं रहा है, ए से बी, कहीं कोई पॉइंट बना हुआ है, नहीं बना हुआ से है। डी और डी से ए। अच्छा सर, एक पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा मैनुअली। जरूरी नहीं कि मैं ए से शुरू करूं। अब इसमें तुम्हारा कहीं ओरिजिन फिक्स नहीं है। अब मैं आ गया इधर, अब क्योंकि हमारा जो ओरिजिन था, पॉइंट हमने ले लिया, पॉइंट ऑन पॉइंट। जब मैं शुरू कर रहे थे उसमें दिए थे 0,0, तो मुझे फिर से यही अब इसे ओके कर दो, दिख गया। पॉसिबल तो नहीं कि मैं ओरिजिन फिर से 0,0 तो जो स्केच पॉइंट है उस पर आप ये रेफरेंस पॉइंट बना सकते हो। अब जरा इधर आते हैं, ओवरलैप हो जाएगी। पॉइंट में एक ऑप्शन और है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, अलाउंग कर्व डिस्टेंस और मल्टीपल रेफरेंस पॉइंट। इधर आ जाओ। ये क्या करेगा, ओरिजिन का काम करेगा किसके लिए? अब देखो मुझे करना क्या, मुझे डिस्टेंस में ये जो सारे इनिशियल है इधर, इसके ऊपर A, B, C, D, मुझे नंबर ऑफ पॉइंट्स क्रिएट करना है, B के लिए, C के लिए, D के लिए और A के लिए। ठीक। मैंने कितने ले लिए, 10 पॉइंट्स ले लिए, एक के बीच में डिस्टेंस कितनी है, जब तुम यहाँ पे 10। add the rate तो 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100। मतलब ये टोटल 100 डिस्टेंस पे बने हैं। आप इसे ओके कर लो, देखो दिख रहा है। अब फॉर एग्जांपल थोड़ा चेंज करते हैं, A से D का क्या हो जाएगा मेरा? At the rate, पहले at the rate। मैं आ गया स्केच, At the rate लगाऊंगा। सब चीज में एट द रेट लगेगा। ठीक। तो क्या होगा, ये मेरा एज ओरिजिन काम करेगा उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब तक तुम A से B तक नहीं जाते। 90 दे दिया, क्या कर दिया मैंने, 100, 0। ठीक, B से C। अब जैसे मैं एंटर किया, वापस हमारा ओरिजिन कहाँ चला जाएगा, जो ड्राइंग शीट की ओरिजिनल ओरिजिन होती है। ठीक, B से C पे जाना है, तो इधर आ गया। क्या करोगे? मैंने ले लिया पॉइंट, ठीक, अब तुम्हारा क्या है, B ओरिजिन है। अब तो तू कहाँ जा रहा है, ठीक है। C पे। मैंने ले लिया डिस्टेंस, तो B से C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एच के रिस्पेक्ट पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, दिख रहा है। 50।
अब आपको करना क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप देखोगे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड में आप जितने पॉइंट बताओगे वो सारे इसी के ऊपर क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। 100 दिख रहा है? मान लो मैंने इधर कितने पॉइंट डाल दिए, 100,0 मान लो मैंने इधर डाल दिए 14, ओके कर दिया, ठीक है। पॉइंट को शो कर लो तो पॉइंट दिखाई देंगे। अब मैं आता हूँ फिर से इधर, C से D जाना है। पॉइंट सी से डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है, इसकी वैल्यू थोड़ी कम कर देते हैं, ये 7 हो गए। 0 देखो ठीक है, इसमें क्या होगा, तुम जिस अब ये तो क्या है, को- ये तो खानी थी आपके किसकी, पॉइंट की। सामने वाले पॉइंट किसकी थी? पॉइंट की। दिख रहा है? बी के लिए मैंने कल आपको एक ऑप्शन पढ़ाया था सी के लिए, सी से यहाँ डी पे। जाना है तो सी ओरिजिन है डी के लिए, सी का सी से डी कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट। दिख रहा है? इसमें कुछ करना नहीं है। अब आपको कर्व सेलेक्ट करना है, पॉइंट सेलेक्ट करना है। कैसे? इधर थोड़ा जूम करते हैं, ठीक। जैसे इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया, सी ओरिजिन है, तुम्हें डी में जाना है। डी लाइन कैसी है? ठीक है, और एक पॉइंट इधर सेलेक्ट कर लिया। देखो दोनों के बीच में देखो कर्व बन रहा है, ठीक, इसकी लेंथ कितनी ठीक। है? आप ओके कर लोगे, देखोगे एक कर्व बन जाएगा। 100 किस कोऑर्डिनेट में जा रही है? फिर से आप इधर आ जाओ, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? नेगेटिव। सी ओरिजिन है, ठीक तो है। D किधर सेकंड को सेलेक्ट करो, माइनस एक्स में है, क्या होगी वैल्यू? माइनस -100,000 सेकंड पॉइंट सेलेक्ट कर लो, क्या होगा? माइनस 100, ठीक है। कॉमा 0 सी। देखो फिर डी से ए ऐड बात समझ में आ रही है? 0 कॉमा, और अगर जो आप चाहते हो ये सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पे आके मिले, ठीक, समझ गए? तो इसमें क्या होगा, देखो हमेशा क्या है, एक पॉइंट एक पॉइंट बना लो फिर। 0 है, ठीक। देखो इसमें तुम्हारी y की वैल्यू 0 है, क्यों? क्योंकि तुम x में जा रहे हो, नॉर्मल व्यू, ठीक। इसमें तुम्हारी x की वैल्यू 0, क्यों? क्योंकि तुम Y y में जा रहे हो। इसमें फिर से ठीक है। y की वैल्यू 0 है। मैंने ले लिया कर्व थ्रू रेफरेंस, और अगर मैं सबको ऐड कर दूं, कर्व थ्रू रेफरेंस। कितना है? 0, 0 ठीक। ये प्लस 100, इसको पकड़ा, इसको इस पॉइंट पे क्लिक कर दिया, ये प्लस 50, ये माइनस 50, 0, क्यों? क्योंकि तुम a से चले और वापस से ठीक है। a पे आ गए, तो तुम्हारा रिजल्ट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है तुम्हारा? इधर आ गया। 0, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना कि हाँ, अगर तुम्हारी वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो तुम्हारी कोऑर्डिनेट्स गलत है, ठीक। और दिख गया? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से तो एक वैल्यू हमेशा इतनी बात समझ में आई? ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? नहीं आती Point, तो थोड़ा तुमको सीधे ठीक है। यहाँ से बेटा एक ऑप्शन है सेंटर ऑफ मास, जैसे ए से सी जाना, कोई भी एक ज्योमेट्री हम बनाते हैं, ठीक। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? A से C जाना @ 100 100 स्केच में आते हैं, 50 तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एक इंक्लाइन लाइन यहाँ से यहाँ तक बन जाएगी, ठीक। या तो ऐसे केस जल्दी आते नहीं है क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है एंगल्स को लेके, ठीक। लिख लो इसे। और जो पीछे सारी ड्राइंग्स है उनका भी बनाना है, ठीक है। सेम एब्सोल्यूट से रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल तो इजी है, इसमें तो बस लिखना है, कुछ ऐड जोड़ना भी नहीं है ना घटाना है, बस ठीक है, ये ऐसी एक बॉडी है। और बस प्लस माइनस लगाना है। मैं आ गया इधर, मैंने क्या सेंटर ऑफ मास, आप देखोगे आपको बॉडी का सेंटर ऑफ मास लोकेट होगा, दिख रहा है स्क्रीन पे। बट कंडीशन ये है आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ से ऑन होना चाहिए, अगर जो यहाँ से ऑन नहीं होगा तो दिखाई नहीं देगा। दिख गया? इधर आओगे, जब आप यहाँ से ऑन करोगे तभी आपको सेंटर ऑफ मास शो होगा। क्लियर? पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे क्या करेगा, लाई करेगा, ठीक। कोई दिक्कत? तो ये तो कहानी किसकी थी, सेंटर ऑफ मास की, ठीक। इसको बेटा हम नहीं करेंगे, ये असेंबली में आएगा मेट रेफरेंस, ठीक है। मेट रेफरेंस में आपको बताना पड़ता है किसके किसके बीच में मेट लगाना है, ठीक है। अब ज़रा आगे चलते हैं। मेट बेसिकली रिलेशन होते हैं जो असेंबली में यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये तो जनरल हो गया आपके जो मेन फीचर है। अब ज़रा इधर अंदर आते हैं, इंसर्ट
फीचर, ठीक है। और हमने क्या देखा था, सबसे पहले हेडिंग डालो स्केल, एल और सी का बताओ। फीचर एंड स्केल। स्केल आपने स्केच में पढ़ा था, किसी भी ज्योमेट्री को बड़ा करना हो या छोटा करना हो, मतलब इलार्ज और डिलार्ज। डायमेंशन के टर्म्स में नहीं, इन अ टर्म्स ऑफ व्हाट, इन द टर्म्स ऑफ रेशियो। तो हेडिंग डालो स्केल, फिर से बताओ, फिर से यही बना लिखो टू इनलार्ज और डीलार्ज, टू इनलार्ज और डीलार्ज एनी ज्योमेट्री, टू इनलार्ज और डीलार्ज एनी ज्योमेट्री in terms of ratio, in terms of ratio, in terms of ratio, ठीक है। किसी भी ज्योमेट्री को बड़ा करना या छोटा करना इन टर्म्स ऑफ रेशियो, तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल को यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे देखो, स्केल के लिए मैंने किया क्या, जैसे मैं स्केल को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखोगे स्केलिंग का ऑप्शन है, 2 टाइम 3 टाइम, आप ओके कर दो। देखो ये बॉडी क्या हो गई, ऑटोमेटिक बढ़ गई। और ये कितनी बड़ी हो गई, 3 टाइम। फिर से देख लो, इसको हटा देते हैं। अब ज़रा डायमेंशन पे काम कर लेते हैं, थोड़ा इसे एडिट कर लेते हैं। और ध्यान देना आप लोग, मैंने क्या कर लिया, जस्ट सेलेक्ट, इंसर्ट, फीचर, फीचर में आके मैंने कर लिया स्केल, ठीक है। अब ये जो बढ़ रहा है ये सेंट्रॉइड के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, दिख रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, सेंट्रॉइड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जहाँ पे भी इसका सेंट्रॉइड होगा उसके रिस्पेक्ट में 3 गुना 4 गुना 5 गुना आपको 6 गुना बढ़ाना है, उसके रिस्पेक्ट में ये 6 गुना बड़ा हो गया, ठीक, बात समझ में आ गई। और देखो, मैं किसी अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको बढ़ाना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ चाहिए, कौन से, इंसर्ट, फीचर, स्केल, ठीक है। अब आपको या तो सेंट्रॉइड चाहिए या ओरिजिन चाहिए, जैसे मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, ठीक है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैं इसको 6 गुना बढ़ाता हूँ और ओके करता हूँ, तो देखोगे ये क्या होगा, जहाँ पे भी आपका ओरिजिन होगा, ठीक है। इधर से देखोगे ओरिजिन कहाँ पे है, ये आपका ओरिजिन है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हुआ है, एक्सटेंड हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ है, बढ़ा है। इसको मैं हटा दूँ अगर, जो देखो फिर से छोटा हो गया। तो स्केल करने के लिए आपको ध्यान रखना है, इंसर्ट, ठीक है, फीचर एंड वी सेलेक्ट स्केल, ठीक है। स्केल में आप ओरिजिन ले सकते हो, सेंट्रॉइड ले सकते हो और कोऑर्डिनेट सिस्टम ले सकते हो, ठीक है। आगे देखो बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। और देखो, फिर से आता हूँ मैं, इंसर्ट, फीचर, ठीक है। तो ये तो क्या था बेटा, स्केल। हेडिंग डालो, एक ऑप्शन है यहाँ पे डिफॉर्म, क्या है, डिफॉर्म, आगे बनाओ, टी बनाना है, सी बनाना है, ठीक है। अब जिसको आपको डिफॉर्म करना है, थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं आ गया इंसर्ट, फीचर, मैंने ले लिया डिफॉर्म, ठीक है। क्या कह रहा है, डिफॉर्म पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट दे देते हैं कोई भी, अब पॉइंट यहाँ पे है नहीं, आप डायरेक्टली क्लिक कर लोगे, वो एक, अभी मैम ऊपर गए, ठीक है। आप देखोगे, अब इसको आप बढ़ा लो, ठीक। एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये डिफॉर्म हो रहा है, आप इसको ओके करोगे, ये आपको दिख जाएगा। देखो ये ऐसे कुछ डिफॉर्म हुआ है, दिख रहा है, विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ओनली,
फिर से देखो, मैं इधर आ गया, इंसर्ट, मैंने ले लिया डिफॉर्म, ऐप ले आया ना? सेलेक्ट, ठीक है, सॉरी बेटा फ्री फॉर्म ले लिया, हाँ डिफॉर्म लेना है, इंसर्ट, मैं आ गया फीचर, फीचर में मैंने ले लिया डिफॉर्म, मैंने इस फेस को सेलेक्ट कर लिया, दिख रहा है, देखो जहाँ पे भी इसका सेंटर है, जो पॉइंट है वो क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। कितनी वैल्यू डिफॉर्म होना है, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। डिफॉर्म रीजन थोड़ा बड़ा कर लो, और बड़ा कर लो, और बड़ा कर लो, ये तुम्हारा जो पहले देखो। है उसका कोऑर्डिनेट है दिख रहा है, टी का ठीक है, और बड़ा कर लो, ओके करोगे, देखो दिख रहा है कैसे डिफॉर्म हुआ, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में। कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, देखो ये थोड़ा आगे की साइड टेढ़ा है, हटा दो, काफ़ी वैल्यू डिफॉर्म्ड है ये ऐसा है। और देख बेटा, इंसर्ट, फीचर, मैं आता हूँ डिफॉर्म, अब बड़ा हम करते हैं कर्व टू कर्व, ठीक है, क्या करते हैं, डिफॉर्म कर्व टू कर्व। इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, एक कर्व सेलेक्ट किया, ठीक है, और दूसरे कर्व को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इधर देखोगे एक सेट बन रहा है, इसकी वैल्यू अगर जो हम एक सेट ये है, एक ही सेट आना चाहिए, ये दिख रहा है। आप इसे ओके कर लो, देखो पूरा का पूरा चेंज हो गया। इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, इसमें समझ में नहीं आएगा ये। ओके, insert, then feature, then deform, ठीक है। हमने ले लिया कर्व टू कर्व, पहला कर्व मैंने इस एज को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेकंड कर्व मैंने इस एज को सेलेक्ट कर लिया, डायगोनल, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो कि वैल्यू आ गई, ठीक, आप ओके कर दोगे, देखो कि पूरी की पूरी बॉडी उधर की साइड क्या हो गई, डिफॉर्म हो गई, क्योंकि आपने डायगोनल फेस लिया। इसको हटा देते हैं, हमें क्या करना है, इंसर्ट, फीचर, डिफॉर्म, ठीक है। एक इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा कर्व इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो पूरी बॉडी उसके अबाउट क्या हो गई है, चेंज हो गई, ओके करो, देखो लग रहा किसी ने हथौड़ी से मारा है, दिख रहा है, हटाओ इसे। एक ऑप्शन और है यहाँ पे, फीचर, डिफॉर्म, सरफेस एंड पुश, थोड़ा सा ध्यान देना इसे, सही है? ठीक है। वो आप रहेगा ना एक्चुअली। सबसे पहले डिफॉर्म रीजन ये है, ठीक है, ये इसकी पुलिंग डायरेक्शन है, ठीक है, पुलिंग डायरेक्शन ठीक तो है, मैंने ले लिया ये, ठीक है। हाँ सी का बना डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर दी, इसकी वैल्यू से सी का वो तुम्हारा मैं इसे ओके करता हूँ,
डिफॉर्म क्या जो होगा? अभी ये picture छोटी सी बॉडी बनाया कौन था। सी है? ये बॉडी है। इसलिए मैंने कह रहा था उसको बना लो। फेस चेंज क्यों नहीं हो रहा? फेस चेंज होना चाहिए। क्योंकि अभी इसकी जरूरत फिर आगे पड़ेगी जब पूरा पड़ा होगा। एक मिनट, देखते हैं बेटा फिर से एक बार। डिफॉर्म, ये टूल थोड़े से इधर उधर के हैं, ठीक है। डिफॉर्म, सबसे पहले आपको बताना है पुलिंग डायरेक्शन या पुश डायरेक्शन। मैंने पुलिंग डायरेक्शन या पुश डायरेक्शन दे दी। अब मुझे बताना है डिफॉर्म रीजन। मैंने बोला इसको मुझे डिफॉर्म करना है, ठीक है। अब देखो मुझे करना क्या है, मैं इसको पकड़ता हूँ, ये देखोगे ये पूरा फेस डिफॉर्म हो रहा है, उसकी लेयर हट रही है बेसिकली। अब ये मेरे से पूछ के आ रहा है, स्फेरिकल है, यहाँ पे देखो ऑप्शन है एलिप्स, ठीक है। ये एलिप्टिकल शेप में डिफॉर्म हो रहा है। अगर जो मैं इसको भी पकड़ लूँ, इसको पकड़ लूँ, इसको पकड़ लूँ, इसको पकड़ लो, दिख रहा है? बॉडी बाहर मूव नहीं हो रही है। एक मिनट, फिर से आता हूँ मैं। डिफॉर्म, फीचर, देन डिफॉर्म। मैं लेता हूँ सरफेस पुश, ठीक है। मैं इसको पकड़ता हूँ, फेस पुलिंग डायरेक्शन, इसको डिफॉर्म करना है, ठीक है। ये पूरी बॉडी है, ये वैल्यू है। स्फीयर आ रहा है यहाँ पे, एलिप्स आ रहा है, रेक्टेंगल आ रहा है, ठीक है। बेटा इसको छोड़ देना, इसको मैं एक बार देखना पड़ेगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। इंसर्ट, फीचर, डिफॉर्म में एक रह गया सरफेस, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो आगे हेडिंग डालो। आगे हम चलते हैं, हेडिंग डालो इंडेंट। इंडेंट, ठीक है। सी से डी तो ऐसे चल रहा है। इसको थोड़ा समझ लेना पहले। तो y आएगा ना, x को जाएगा। हाँ तो फिर यहाँ 0 फिर माइनस तो 30 आएगा ना। हाँ, 5 माइनस क्यों आएगा? जैसे मैंने इसको शो किया, एक मिनट, ये सी भी तुम्हारा क्या है? मैं स्केच में आया, 70 0 70 आएगा। 0 70 एक मिनट, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। 70 और 30 में अंतर नहीं है। तो एग्जाम में 70 दिया थे, की जगह 30 दे दो तो क्या करोगे? फिर से पढ़ना पड़ जाएगा पूरी क्लास। एक्सट्रूड, कोऑर्डिनेट तो कह रहे हैं यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट गलत है, हमारी तरफ नाम गलत है। स्केच में आ गए। एक प्लेन ले लेते हैं थोड़ा ऊपर पहले। प्लेन, थोड़ी वैल्यू दे देते हैं। स्केच, सेलेक्ट कर लिया इसे। क्या है ये सी का? ऐड रेट लगाया। इसे थोड़ा सा ड्राफ्ट दे देते हैं। फिर पीछे है ये पूरी ये सब 30 हो गई 110। हाँ हाँ
ऐसा आ गया ये, ज़रा फिलेट कर देते हैं। हाँ थोड़ी वैल्यू कम कर देते हैं। ये -100 60 और 60 कितना होगा? ओके कर दिया। इसको ज़रा शेल कर देते हैं। शेल शेल ये ऐसा बन गया। अब मैं आता हूँ इंसर्ट, हो गया? ठीक है, फीचर, नेक्स्ट हेडिंग डालो। और फीचर के बाद मैं क्या लेता हूँ, मैं लेता हूँ क्या, इंडेंट, ठीक है। टारगेट बॉडी ये, ठीक। टूल बॉडी या टूल रीजन एक, नेक्स्ट हेडिंग डालो। बोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। पोलर क्या होता है पहले ये बताओ। अगर तो मैं ओके कर दूँ, एक मिनट पोलर से क्या फिर से आता हूँ मैं एक बार, इंडेंट, पोलर बेसिकली क्यों यूज होता है? पोलर से क्या करते हैं? टारगेट बॉडी मैंने इसे बना दी, ठीक। टूल रीजन मैंने इसे बना दिया, ओके करता हूँ। मेजरमेंट नापते हैं जगह। मेजरमेंट आपने किस चीज़ से नापी है? ये तो मेजरमेंट है, जो पर यूनिट मेजरमेंट का बेटा इसे छोड़ देना, ये सरफेस के साथ होगा, ठीक है। इसमें सरफेस की बॉडी बनती है, ठीक है। सरफेस में आएगा, इंडेंट तब पढ़ाऊँगा मैं। एंगल से तुमको किसी भी चीज़ की लेंथ हेडिंग डालो कंबाइन, उसकी डायरेक्शन बतानी है। हो गया? कंबाइन देन यहाँ पे इंटरसेक्ट। क्या use करेंगे? यहाँ पे पहले देखते हैं combine। at the rate, फिर लेंथ, फिर एंगल, ठीक, तो लिख लो at the rate अब length। देखोगे अभी तक आप जो भी फीचर लगा रहे थे वो बाय डिफ़ॉल्ट सारे क्या थे, कंबाइन थे। कैसे, इसको ज़रा हटा देते हैं सब। फिर से वही चीज़, एक बॉक्स बना लो। जैसे आप इसको एक्सट्रूड करते हो, 100 राइट, 50 का ना, ठीक, 100 राइट, 50 का। ठीक है। फिर से वही आपने इसको एक्सट्रूड कर दिया, आप इसके साथ एक दूसरी बॉडी बनाते हो इस साइड पर। अभी ये बॉडी कैसी है, अब एड लग गया तो इसका मतलब मेरा ओरिजिन मूव करता रहेगा। अच्छा, जहाँ @ लगेगा वहाँ ओरिजिन में मूव करेगा। सिर्फ एब्सोल्यूट में ही तुम्हारा ओरिजिन फिक्स रहता है, बाकी दोनों के लिए तुमको ओरिजिन डिफाइन करनी पुट पड़ेगी। डिफाइन इट 30, क्योंकि उसमें तुम्हारा ओरिजिन 0,0 तुम देते हो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। 25, तुम किसी भी ड्राइंग में ओरिजिन नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा ओरिजिन यूज हो चुका है। अगर नया ड्राइंग बनाना है नए ओरिजिन से, तो तुमको नया पेज ओपन करना पड़ेगा। एक ग्राफ शीट में एक ही ओरिजिन बनेगी, ठीक। फिर से क्या, ए से बी, ठीक। तो सबसे पहले @ लेंथ ठीक है। कितनी वाली ए से बी की? 100 100। मैं इसको करता हूँ फीचर, एंगल एक्सट्रूड, ए से बी का रिवर्स। अगर जो मैं इसे ओके कर देता हूँ तो देखो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये कंबाइन है। एंगल कितना है? अगर जो कंबाइन नहीं होता तो यहाँ पे ऐसे लाइन दिखती। जैसे अगर जो मैं इसको इधर क्लिक करके और मर्ज कर दूँ, मर्ज से हटा दूँ जी। और ओके कर दूँ, अब देखो ये फीचर मर्ज नहीं है, दिख रहा है डिफरेंस, दिख रहा है। देखो ये क्या है, ये मर्ज नहीं है। Next class बनाना कॉपी में। दोनों को हमें अगर जो ज्वाइन करना है, कभी भी ऐसा हो
दो बॉडी ऐसी बनी हुई हैं, ये कहाँ है हमारा? दोनों को मुझे ज्वाइन करना है। सो इंसर्ट, एंगल है वो। फीचर, कंबाइन। ए से अब बी कंबाइन में लाइन आपको देखो ऐड, सब्ट्रैक्ट या एंगल कॉमन, डिफाइन करेंगे कि तुम्हारी 3 आपके पास ऑप्शन है। मैंने बोला ऐड करना है। ये तभी स्ट्रेट लाइन 1, तो 0 90 2 चलेगा। सो प्रीव्यू। अब देखोगे दोनों की दोनों आपस में क्या हो गई, ऐड हो गई। बीच दैट मीन्स दिस वन इज योर कॉमन 50 बॉडी, अ सिंगल बॉडी। कितना है? 90 दिस वन इज अ योर सिंगल बॉडी। और देखो सी से डी ये ऐसे भी हो सकता था, एट द रेट प्लस या माइनस, माइनस इसको भी हटा देते हैं। प्लस या माइनस, माइनस इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ा देते हैं, एंगल 0 मिड प्लेन पे लेके। 180 आएगा ना। हाँ एंगल कितना आएगा? मैंने वैल्यू दे दी कितनी, 60, या मान लो मैंने दे दी यहाँ 40। पे ना प्लस लगेगा ना माइनस लगेगा, क्योंकि देखो मैंने भी ऊपर प्लस माइनस। मैं आ गया स्केच, अब ये तुम्हारा एंगल है, ऑटोमेटिक एंगल क्या करेगा? यहाँ सेलेक्ट, पे इस लाइन को 180 डिग्री पे ड्रॉ करेगा। यहाँ पे प्लस माइनस की कोई जरूरत थोड़ा सा ध्यान देना आप। मैंने तुमको लेंथ दे दी, तो इसमें माइनस प्लस लगता ही नहीं। मैंने लगाया, पहले भी लगाया, लगता तो मैं लिखता ना प्लस माइनस लेंथ। अब लेंथ तो पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, लेंथ तो लेंथ होती है, 100 तो 100, ठीक हो गया। फिर डी से ए क्या होगा? एट द रेट 50 एंगल 270 ये क्यों से ये मैंने बना दिया। रिवॉल्व, स्ट्रेट लाइन है। तब मर्ज और ओके, अभी मैं स्टार बनाऊंगा तब क्या करूंगा? ठीक है। लेकिन से अब आप देखोगे यहाँ पे दो बॉडी हैं, एक इन साइड है, एक और दो। अब मैं आता हूँ देखो यहाँ पे सेलेक्ट, इंसर्ट, मैंने ले लिया फीचर। यहाँ पे एक ऑप्शन है कंबाइन। अगर जो मैं ले लेता हूँ सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सबसे पहले दिस वन इज़ योर मेन बॉडी, देन बॉडी टू सब्ट्रैक्ट हमें इनर वाली बॉडी चाहिए, उसके लिए मैं इधर आऊँगा और मैं रिवॉल्व वाले को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक। हेलो क्लियर है? ठीक। अब एल और टी का तो एल और सी का बन जाएगा। सोचा, ठीक है। बेटर फीचर सेलेक्ट नहीं करना हमें, ये सॉलिड बॉडी सेलेक्ट करनी है रिवॉल्व की। अब बना लीजिए। मैं ओके कर देता हूँ। क्या होगा, आप देखोगे बीच में एक केविटी कट जाएगी, दिख गई? बात समझ में आ रही है? कैसी भी हो ये, ठीक। अगर जो वो अलग फीचर है हमें कट करना है तो आपको एक क्या दिख रहा है, ये केविटी है। बात समझ में आ गई? और देखो इसको हटा देते हैं। कंबाइन में एक और ऑप्शन है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक। ये लेंथ कितनी है तुम्हारी? थोड़ा और ध्यान देना। और क्या दिया हुआ है तुमको? एंगल। ठीक। और ये एंगल भी तुम्हारा क्या है? 60। मतलब सारी लेंथ तुम्हारी 160 है और सारे एंगल्स तुम्हारे 60 है। इसको अपना कोऑर्डिनेट प्लस 1 क्यों प्लस होंगे? क्यों प्लस होंगे? ये वाला लेंथ तो प्लस ही होगी। अब एंगल तुम्हें कैलकुलेट करना है। 4 एंगल्स मैं बता देता हूँ। बी से ठीक है। सी का 0 होगा, ई से एफ का 180 होगा, एच से आई का 180 होगा, के से एल का 0 होगा। कितना मैंने बता दिया। ये लाइन क्या है हमारी? हॉरिजॉन्टल है। इधर आ गया। चलो बनाओ, शुरू करो। और बता क्या कर रहा है बगल में लैब? ए से बी, ओपन सर की क्लास है ना, बी से सी, तो कुछ बच्चे लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं फिजिकल। सी से डी, बी से ई। देखो
ये मैंने इसी के अंदर डाल दिया है और इसको मैंने मर्ज रिजल्ट से हटा दिया है। ठीक है, अब मैं आता हूँ किधर, इंसर्ट, और मैं आ गया फीचर। ठीक है, फीचर में मैंने ले लिया, आप मान के चलो सपोज दैट कंबाइन, ये इंटरसेक्ट आ गया बेटा, इंसर्ट फीचर, मैं ले लेता हूँ कंबाइन। कंबाइन में मुझे कॉमन चाहिए, इसका और इसका जो कॉमन पोर्शन है वो। शो प्रीव्यू, जस्ट क्लिक ऑन ओके, दिख गया क्या है, ये कॉमन है। बात समझ में आ गई? किसका कॉमन? दोनों बॉडीज़ का कॉमन पोर्शन। ठीक है, दोनों बॉडीज़ का कॉमन पोर्शन। ठीक है, आगे देखो, देखो ऐसा भी हो सकता है, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करेगा एंगल तो कम नहीं है। इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। ए से बी करो, देगा का 60 होगा। इधर आ गया, और ये देखो सारे थे। मैं जब गेट से आया ना, ऑफिस के अंदर याद आया तो हाँ तो लेंथ का 60 लेफ्ट 60 है, इधर 60 है, ऐसे नहीं। एक लाइन ले ली, ओ ऐसा क्या देख लिया मेट्रो में तुमने आज? तुमको 60 और 100 में डिफरेंस नहीं दिख रहा? हेलो? रिवर्स, किसका? बी। बी से सी का तो मैंने बताया ये 0। ठीक है, अच्छा, हाँ। इधर आ गया। मतलब लाइन के हिसाब से होगा। मैंने सॉरी बेटा, इसको इस क्वाड्रेंट में एडिट कर लो और मर्ज से पहले हटाना पड़ेगा, अगर जो मर्ज से हटाओगे नहीं तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। 91, 82, 70 पे थी। अब उसकी भी कैलकुलेट करो कहाँ से। अब मैं आ गया इंसर्ट क्या? बी से सी 0 बी पोजीशन बना एंड मैंने ले लिया फीचर कंबाइन, सी से डी। एक और दो, मुझे कॉमन चाहिए, प्रीव्यू कर लो, ओके कर लो, देखो आपको जो कॉमन वाला पोर्शन है वो मिल जाएगा। क्लियर? और देखो बेटा, ये तो तुम लोग बताओ मुझे। इंसर्ट आप लोग इसका कैलकुलेट करके बताओ। फीचर, कैसे ए से बी देयर इज दैट ऑप्शन ऑफ व्हाट, इंटरसेक्ट। तो फिर सी से डी का 60 होगा। ठीक है, इंटरसेक्ट हम देख चुके हैं इससे पहले। सी से ठीक है, इंटरसेक्ट हमने यहाँ पे देखा था, सी को ये इंटरसेक्ट और ये इंटरसेक्ट सेम है। अगर जो मैं इस बॉडी में इंटरसेक्ट करता हूँ, ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे आपको जो भी रीजन चाहिए वो रीजन आप सेलेक्ट कर लो। 60 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक, जो नहीं चाहिए, सेकंड One, क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है? 92 और 80 हाँ, होता है। 2 तो 92 और 80 3 आना चाहिए, अब इतना आएगा, तुम सोचो। और ओके कर लो। ठीक है, इसके अंदर बॉडी है, ध्यान रखना, लिखोगे ना। इसके अंदर बॉडी है। ठीक है, आगे आता हूँ बेटा, आप लिख लो फिर वो, फिर बताता हूँ। इंसर्ट फीचर करो, जल्दी जल्दी करो। स्प्लिट, ज़्यादा ही तो 2 स्टेप और बचे हैं। हेडिंग डालो स्प्लिट। स्प्लिट के लिए आपको एक टूल सरफेस चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिमिंग सरफेस। देख लो इसे, ये स्कूल में ज्योमेट्री है। ट्रिमिंग सरफेस, क्वेश्चन आंसर इसको लिख लो, हम लोग इसको सरफेस में पढ़ेंगे। ठीक है, एंगल कैलकुलेट करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट्स बनाए जाते हैं। ट्रिमिंग सरफेस आपकी सरफेस में आएगी, क्योंकि इसके लिए हमें एक सरफेस बॉडी क्रिएट करनी पड़ती सिस्टम सबसे पहले यही आता है, है स्प्लिट के लिए। ठीक है, इंसर्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम फीचर। स्टार्ट हम नंबर मार रहे हैं। अब यहाँ पे देखोगे ऑप्शन है क्या, मूव स्लैश कॉपी। सिस्टम के स्ट्रेट लिख लो बेटा, मूव स्लैश कॉपी। तुम्हें क्या पता ड्राइंग में? इसको सेलेक्ट कर लिया। 60 है, मतलब हर लाइन हमारी 60 डिग्री पे ठीक है। ओरिजिन से, मतलब हर ये जो तुमको टैब दिख रहा है, ये पूरा टैब तुम्हारा असेंबली में आएगा, ध्यान रखना। बी किस में आएगा? असेंबली में।
जिसमें कोइंसिडेंट भी है, जैसे कोइंसिडेंट आप सेलेक्ट कर लेते हो, बी सी डी कितना तुम्हारा? ठीक है। इधर से बॉडी टू मूव यही है, बी सी डी कितना है? कोइंसिडेंट, ठीक है। जब मैं कोइंसिडेंट पे आऊँगा, जब लिखा जाता है एक एंगल और दो, देखो दोनों फेज आपस में चिपक गए और बॉडी क्या हो गई, वहाँ से मूव हो गई, दिख रहा है, बी सी डी ठीक। बॉडी क्या हो गई, वहाँ से मूव हो गई और दोनों फेज आपस में चिपक गए। और देखो बी से सी और सी से डी, हाँ ठीक। एंगल कौन सा तुमसे पूछ रहा है? इसको ज़रा डिलीट कर देते हैं, हाँ इसको पता 60 है, हाँ ठीक। सी से बी के फिर से आता हूँ, 0 सी से बी, इंसर्ट, फीचर, सी से डी मूव एंड कॉपी। 0 तो है। सी से बी 0 है। हमें क्या करना है, अगर तुम हमें C फेस को पैरेलल करना करना है, ठीक है। बॉडी कौन सी बॉडी मूव कराना चाहते हो, ये बॉडी मूव कराना चाहता हूँ, बनाना चाह रहा है? हमें क्या करना, फेस को पैरेलल करना है। एक ये फेस कलर बना, दिख रही है कितना है? और एक ये फेस, C देखो दोनों फेस आपस में क्या हो गई, C मानो। पैरेलल हो गई और बॉडी क्या हो गई, अपनी जगह से C है, B कितना मूव है? हो गई। B तो ऐसे नहीं है कि आप उठा के कहीं भी रख दो, आपको मूव कराने के लिए आपको उस टाइप के कंस्ट्रेंट पे काम करना पड़ेगा, रहती है ना, ठीक है। ये लाइन हमारी मूव कराने के लिए उस टाइप के कंस्ट्रेंट पे काम करना पड़ेगा, ठीक। तो ये ठीक है। कितना बचेगा? आगे देखो, फिर से मैं आता हूँ, इसको हटा देता हूँ, क्या ये एंगल कितना बचेगा ओरिजिन से? 120 बचेगा। इसको भी हटा देता हूँ। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, इंसर्ट, तो दबाना है, ऐसे तुक्का थोड़ी ना मारना है। फीचर, अब मूव कॉपी। तो बेटा ये तो बात किसकी हो गई, कोइंसिडेंट में आप फेस सेलेक्ट कर सकते हो, जिस फेस से जिस फेस को मिलाना है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। अब जरा टेंजेंट देखता है, ठीक है। जैसे मैंने एक सिलेंडर ये बना दिया, मैंने इसको वैल्यू दे दी 40, एग्जिट, एक्सट्रूड, मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। शो कर लेते हैं एक बार, इसको सेलेक्ट करते हैं, हो गया? बताना। हाँ, इसको मैंने वैल्यू दे दी 75, हाँ, हाँ। अब मैं आ गया इंसर्ट, हाँ, फीचर, मूव एंड कॉपी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, हाँ। क्या कर लिया मैंने, बॉडी टू मूव, क्या करना है, मिड सेटिंग, जैसे मैंने बोला मुझे टेंजेंट करना है, तो टेंजेंट करने के लिए एक तो ये फेस हो गई, ठीक है, एक तो ये फेस हो गई, एक टेंजेंट करने के लिए ये फेस हो गई, ठीक। अब आप देखोगे ये क्या हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट कंसेंट्रिक हो रहा है, हमें कंसेंट्रिक नहीं करना था, हमें टेंजेंट करना था। तो इनको हटा देते हैं, डिलीट एंड डिलीट, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। फिर से मैं आता हूँ इंसर्ट, फीचर, मूव एंड कॉपी, बॉडी टू मूव, इसको ले लिया, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें टेंजेंट करना है, ठीक। देखो इधर एक फेस ये ले ली और एक फेस ये ले ली,
बेटा टेंजेंट के लिए एच ले लेते हैं, इस पे लग नहीं रही है टेंजेंट। एक एच एंड सेकेंड एच, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो कंसेंट्रिक ले रहा है, इधर अपोजिट कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, हमें कंसेंट्रिक नहीं चाहिए। फिर से देखो, टेंजेंट 1 टेंजेंट 2, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे फिर से वो कंसेंट्रिक पे जा रहा है, क्योंकि इस केस में कंसेंट्रिसिटी ही पॉसिबल है, ठीक है। 2 सर्कल है, टेंजेंसी ये ले नहीं रहा बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। एक सर्कल को हटा देते हैं, इसकी जगह कोई दूसरी बॉडी बना लेते हैं। यही काम करते जी हैं। एक मिनट, 180 के बाद कहाँ पे हो? ये डी का देखा तुम्हारा? डी ई हाँ 180 डी ई कितना है तुम्हारा? डी ई कहाँ है? ये डी को ओरिजिन बनाना देना छोटा सा, डी पे बनाना, डी पे ही हाँ। कहाँ पे है? 0 से 90 के बीच में है। वहाँ पर 80 पे कैसे पहुँच गए? मैं इधर आता हूँ, सही है। मूव कॉपी, बॉडी टू मूव, इसको मूव करना है, टेंजेंसी में मूव करना है। एक फेस ये हो गई, फेस का सिलेक्शन, टेंजेंट, ना तो ये फेस ले रही ना तो ये एज ले रहा है। मैंने ले लिया टेंजेंट, एक एज ये ले ली, एक फेस ये ले ली, ई सेट 0 पे होगा 180 होगा। दिख रहा है? क्या आप ओके कर लो। कितना होगा? 180 ये एच और ये सिलेंडर आपस में क्या है? टेंजेंसी में है। देखोगे यहाँ पे दे हैव टेंजेंट, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, आपको फेस टू फेस नहीं लगा सकते हो, आप H2 और H2 फेस लगा सकते हो, आप H2 फेस लगा सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये तो बेटा क्या है, ये तो मूवमेंट है, ठीक है। आप इसको उठा के यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। मैं इधर आ गया, सॉरी मैं इधर आ गया, फीचर, इसके बाद ठीक है। बना लेंगे ये। मैंने ले लिया मूव एंड कॉपी, ठीक है। कर लिया बॉडी टू मूव, जिसको मूव करना उसको सेलेक्ट करना है। अगर तो मैं इसको ऐसा रखूँ, इसमें ये तुम्हारा ओरिजिन है, ऐसा है, इंसर्ट में आ गए, कितना है? 60, फीचर में आ गए, तुम्हारी 50 है। मूव कॉपी, बॉडी टू, एक मिनट, ठीक, और ये एंगल जो टोटल है वो कितना तुम्हारा? 150, ओके। मतलब सारी इंसर्ट में आ गए, ये ए फीचर में आ गए, मैंने ले लिया मूव एंड कॉपी। और ये एंगल जो मैंने किसी भी बॉडी को सेलेक्ट नहीं किया मूव करने के लिए, डायरेक्टली मैं आ गया मेट पे। मैंने ले लिया टेंजेंसी, ये एज ले ली और इसकी फेस ले ली, कहाँ है तुम्हारा? ठीक है। कैसे होगी तुम्हारी? इसकी फेस ले ली। ओ सॉरी मैंने सीधा कर दिया। देखो इसकी फेस सेलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये बॉडी मूव में हमने कोई बॉडी नहीं डाली है। मूव बॉडी, ठीक है, इधर आ गए और इसकी फेस को सेलेक्ट कर लिया। क्लियर? इधर कुछ ऑप्शंस हैं, रिवर्स, अपोजिट, वो तो पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल बॉडी है तो सेम ही रहेगा, ठीक है। हो गया तुम्हारी ये? ना एक ऑप्शन है डिस्टेंस पे रखना है। क्या करना है? डिस्टेंस पे। आप डिस्टेंस बता दो कि इस एस से कितनी डिस्टेंस पे रखना है फेस को। आरुष पर व्हाट्सएप नंबर यही है? 1 2,
या एंगल पे रखना है, आप एंगल दे दो। ओके कर दो। देखो बात समझ में आ रही है? हेलो, और देखो बेटा, तो ये तो क्या है, तो मूव बॉडी है एंड कॉपी बॉडी है। ये आपको मिलेगा इंसर्ट में, इंसर्ट देन फीचर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब बेटा ये तो आपका क्या था, ये आपका जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, दिस वन इज योर पार्ट मॉडलिंग, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें और आती हैं, जैसे अगर जो मुझे क्या करना है, मैंने एक पार्ट बना रखा है और मुझे पार्ट का वेट चाहिए या इसका कितना मास है, कितना वैल्यूम है, मुझे वो चाहिए। तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, कैसे निकालूंगा, देख लो। उसके लिए क्या करना है, लिख लो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्ट बॉडी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्ट बॉडी। फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉडी की डायमेंशंस भी आ जाती हैं, बॉडी का वेट आ जाता है, मास आ जाता है, वैल्यूम आ जाता है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखो इसके लिए मुझे करना क्या है, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और आपको ओपन करना है इवॉल्वेट फीचर, ठीक है। देखोगे आपकी स्क्रीन पे एक आ जाएगा इवॉल्वेट, ठीक है। अब इसमें देखोगे ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है मेज़र। आपको क्या मेज़र करना है उसको आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, उसकी लेंथ आ गई, दिख रहा है मुझे। इसके और इसकी डिस्टेंस मेजर करनी, मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया, देखो डिस्टेंस आ रही है, बात समझ में आ रही। और देखो फिर से मैं आ गया मेज़र, इनको दोनों को हटा देते हैं, क्लोज मेज़र। मैंने इस एच को सेलेक्ट कर लिया, देखो आपके पास पूरी आर्क लेंथ आ गई, दिख रहा है। आर्क लेंथ कितनी है, कॉर्ड लेंथ कितनी है, सब आपके पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे यूनिट आपको किस में देखना है, बाय डिफ़ॉल्ट यूज डॉक्यूमेंट सेटिंग, जिसमें हमने डाल रखा है मिलीमीटर में सब कुछ शो हो रहा है, ठीक। इधर आते हैं, हमें पॉइंट टू पॉइंट मेज़र करना है, इसको हटा देते हैं। हमने ले लिया पॉइंट टू पॉइंट। अब देखो इसके लिए चाहिए एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, वैल्यू कैसी आ रही है, पॉइंट टू पॉइंट, बात समझ में आ रही है। हटा दो, इसको भी हटा दो। आप ऐसे भी क्लिक कर सकते थे, एक पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ऑटोमेटिक वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट आएगी, ठीक है। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो, ठीक है। और देखो, तो आपको जो चाहिए वो आप पर्टिकुलर, जो ज्योमेट्री के अंदर चाहिए वो आप यहाँ से मेज़र कर सकते हो। अब ज़रा इधर आते हैं, ये तो मेज़र है, ये क्या है, मास प्रॉपर्टी, ठीक। जैसे आप मास प्रॉपर्टी को ओपन करोगे, देखोगे पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, दिख रहा है। सेंटर ऑफ मास, वेल्ड मास वेल्डिंग है नहीं, दिख रहा है। रिकैलकुलेट, देखो वैल्यू आ गई। इसमें क्या दिख रहा है आपको, डेंसिटी, अभी कोई मटेरियल असाइड नहीं है, उसका मास कितना है, उसका वैल्यूम कितना है, सरफेस एरिया कितना है, सेंटर ऑफ मास कितना है, ये सब कुछ आप यहाँ से क्या कर सकते हो, देख सकते हो, दिख रहा है। ओवरराइट, ये मास और वॉल्यूम दिया है तो डेंसिटी भी आनी चाहिए वैसे। बेटा देखो मास और वॉल्यूम दिया है ना, तो डेंसिटी के लिए हमें इस पर जब तक कुछ मटेरियल आप नहीं डालोगे तब तक वो कुछ रीड नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ गया। मास और वॉल्यूम तो वो ज्योमेट्री के बेस पे निकाल रहा है, ठीक है। डेंसिटी बेस्ड ऑन मटेरियल हो जाती है ना फिर, ठीक है।
और देखो मैं आ गया मास, ठीक है। आपको देखोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर्टी शो होगी। इसको आप चाहो तो डायरेक्टली आप प्रिंट कर लो, जी कहाँ है? ठीक है, जिसमें भी आप प्रिंट करना चाहते हो। अच्छा है। सर मास कैसे कैलकुलेट किया है सर? किसने? इसने 180 Yes, sir. ऊपर ही होगा तो 120 मास इसने जो दिया होगा पर्टिकुलर, जो भी पर्टिकुलर तुमने बॉडी बनाई है, ठीक है, 240 दिख रहा है? 240। उसको यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वेट का कोई भी ऑप्शन नहीं है, डब्लू कोई भी नहीं लिया इसने, दिख रहा है? इसने केवल मास दिया है बस। अभी ये मास कैसा है, अगर जब तक आप मटेरियल नहीं डालोगे, अगर जो कोई मटेरियल आप डाल दोगे तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग देगा। अभी ये ऐसी गार्बेज मास होगा, ठीक है, रैंडम, कितना मटेरियल यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग। आप कोई एक मटेरियल डाल दो, होल बॉडी। अब मैं आ गया मास प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो डेंसिटी अब भी रीड नहीं हो रही है, दिख रहा है? और रिकैलकुलेट डेंसिटी देनी चाहिए इसे, ओवरराइड मास प्रॉपर्टी, आर का ड्राइंग बना लिया तुमने? ओवरराइड नहीं करना है। ये तो मास की ये डेंसिटी देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से ले रहा है, कुछ दिख रहा है? बात समझ में आ रही? इसीलिए मास दिखा रहा है। आपके पास अगर जो डेंसिटी की वैल्यू है तो आप यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू डालोगे, ठीक है? बात समझ में आ रही है? उसके अकॉर्डिंग देखोगे ये फिर क्या करेगा, मास को चेंज कर देगा। क्लियर? ऑप्शन यहाँ पे देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट डेंसिटी की वैल्यू है कुछ मटेरियल के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू जब चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये मास को चेंज कर देगा। देखो बात समझ में आ रही है? ऑप्शन, ठीक है, हमें किलोग्राम में चाहिए तो आपको अब किलोग्राम में मिलेगा, ठीक है। बाकी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ सारी चीज़ें निकली हुई हैं, ठीक है। इधर आते हैं, एक ऑप्शन है सेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। रिकैलकुलेट, यहाँ पे देखोगे सेक्शन प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। सेक्शन प्रॉपर्टी यहाँ पे क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, सारी वैल्यूज़ दी हुई है, बट सेक्शन प्रॉपर्टी नहीं है। सेक्शन प्रॉपर्टी बेटा स्ट्रक्चरल मेंबर में आती हैं। जैसे हमने कोई आई सेक्शन का मेंबर ड्रॉ किया, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। इसके लिए यहाँ पे एक अलग मॉड्यूल है स्ट्रक्चरल का, स्ट्रक्चरल सिस्टम में ये इसके लिए दिया हुआ है, ठीक है। कि आप कोई स्ट्रक्चरल मेंबर बनाना चाहते हो तो स्ट्रक्चरल मेंबर की का पर्टिकुलर लाइन को सेलेक्ट करोगे, उस पर कैसा सेक्शन चलाना है, तो ये इसके लिए दिया हुआ है। हमें उससे मतलब नहीं है। हमें जो मतलब है वो किससे मतलब है? मेन हमें जो मतलब है वो मतलब है इवॉल्वेट, एक मेज़र, दूसरा उसकी मास प्रॉपर्टी, ठीक है। इन दोनों चीज़ों से हमें मतलब है। बात समझ गए? कोई दिक्कत? तो बेटा ये तो पर्टिकुलर आपका जो था अभी तक पार्ट मॉडलिंग था। कल सबसे पहले हम लोग 2-3 फिगर बनाएंगे। आप लोगों को मैं फिगर बता देता हूँ। ये ओवर है। ये बन गया? यस, ये बन गया। एक, दो, तीन, इन 3 फिगर को कल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें तुम्हारा ओरिजिन ये है। अगर जो टाइम रहा तो इसको ये 4 फिगर पहले कल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे ड्राफ्टिंग, ठीक है। कोई डाउट? चलो इतना रखते हैं। नो सर। ओके, आप लोग